देखिए, मेरा ये मानना है कि थोड़ी सी मिठाई के साथ थोड़ी सी स्वीटनेस के साथ सख्ती जरूरी है। क्योंकि देखो, सब लोग जुड़े हुए हैं, शपथ हर किसी को मालूम है, कहा जा रहा है सुबह शाम शपथ का मनन करिए, दिन में एक बार शपथ का वीडियो बनाइए, जिनको जोड़ रहे हो उनको साथ में खड़ा करके शपथ लीजिए, उसका वीडियो बना के हमको टेलीग्राम पे भेजिए, हम उसको क्राइम फ्री भारत है उस पर अपलोड करेंगे। तो लोग बाग जो है ना शपथ लेते खुद को वीडियो देखेंगे तो अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? दुनिया भी देखेगी, एकदम अच्छा लगेगा। हाँ। और अब ये बताइए ना, यदि देखो हम इतने सो रहे हैं कि अब हमारी संख्या जो है 12,000 की है, यदि हम एक एक को जोड़ें, 10 को छोड़ दें, तो 12,000 लोग जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए? एकदम जुड़ना चाहिए। और यदि 10 को जोड़ लिया तो 1,20,000 जुड़ेंगे एक दिन में, हाँ। और यदि 1,20,000 एक दिन जुड़े तो दूसरे दिन 2.5 लाख जुड़ेंगे, बिल्कुल। और तीसरे दिन जो है ना 5 लाख जुड़ेंगे, चौथे दिन जो है ना 15 लाख लोग जुड़ेंगे। हम तो आपको बता नहीं ना सके, पहली जुलाई से हम ऑन बेड थे। ओहो ओहो, नहीं, लेकिन आप इस उम्र में भी मैं देखता हूँ कि आप बहुत प्रयास करते हैं। मैं आपका बहुत मुक्त कंठ से जो है ना आपकी प्रशंसा करना चाहूंगा। आप बहुत ही जो है अच्छे हैं, मेहनती हैं, और मैं आपकी इस बात के लिए प्रशंसा करता हूँ। तो उसमें तो मुझे अभी सलाइन लगा हुआ था, और उसी वक्त में मीटिंग थी तो जल मुक्त भारत की, तो और उसी में वो लगा हुआ था, और ऑनलाइन ऊपर पोता है कर दिया, तो देखा लोग हमको ऐसे ही हालत में। तो उसमें जो समझने वाले भी कहते थे, अरे इस स्थिति में भी कोई नेता है जो मीटिंग ज्वाइन करता है? बिल्कुल बिल्कुल है, नहीं करता है, कोई नहीं करता है, ये तो जज्बे वाले लोग ही करते हैं। तो मैंने कहा कि परपोता है, ऑनलाइन कर दिया है, हम सक्षम कहाँ है मीटिंग में भाग लेने लायक। अशोक भाई पटेल से लगे ऐसी करने को कहा कि थोड़ा सा बीमार थे। नहीं, लेकिन जो अशोक भाई जी का मॉडल है वो मुझे प्रैक्टिकल लगता नहीं है। वो असल में तो उनका अपना जो स्टेटमेंट है वही प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ, लेकिन एज्यूम करिए कोई मेहनत कर रहा है तो उसे मेहनत का श्रेय मिलेगा। जैसे मान लो चंद्रगुप्त, जो चंद्रगुप्त का अपन कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, जो मेहनत करेगा उसके सिर पे तो अपन ताज रख दे रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पे वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। तो आप जिसको प्रधानमंत्री बनने का ताज मिलेगा वो मेहनत करेगा ना, कि नहीं करेगा? तो फिर जब तक मोटिवेशन नहीं होगा तो जो ना कि हम कहें कि हम सबको जोड़ें और हम कुछ नहीं करेंगे, किनारे खड़े रहेंगे, तो ये ऐसा संभव नहीं है। और मैंने देखो यार, इतने दुष्ट लोग हैं, मैंने उनको बताया कि भैया ये पार्टी विहीन प्रजातंत्र ही है। इसमें पार्टी क्या कर रही है? पार्टी कोई निर्णय ले रही है क्या? पार्टी जीरो निर्णय ले रही है, राइट? जो लोगों को जोड़ के मेरिट में आएगा, उसकी मेरिट लिस्ट के आधार पर वो चंद्रगुप्त बन गया, उसे टिकट मिल गया। पार्टी ने कोई निर्णय लिया क्या? नहीं लिया। अब आप लगातार लोगों को जोड़ते रहे और बाद में आप नंबर बना गए तो आप मुख्यमंत्री बन गए, मंत्री बन गए। पार्टी ने कोई निर्णय लिया क्या? तो उनको मैंने जाके समझाया, अशोक पटेल जी को, और वो कहते हैं कि नहीं नहीं भाई, इसमें तो आप पार्टी तो बना ही रहे हो। मैंने कहा यार, दुष्ट लोग हो तुम लोग जो है ना वही लोग हो जिसके उसमें अंग्रेज आए, व्यापारी, और तुम्हारे शासक बन गए। तुम लोग इतने नालायक लोग हो। नहीं, कहीं से ही गाइड हो रहे हैं। हाँ, मतलब मैं जाके साला इन्हीं के लिए दिल्ली आया, इन दोनों को, चारों पांचों लोगों को समझाया, और ये अपने आप को जाना पटेल समझने लगे। कुछ नहीं कर पाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने सब समझ लिया है। उसका मैंने फाउंडर है सो ये है वासुदेव भाई पटेल है। नहीं, सवाल फाउंडर या गैर फाउंडर का नहीं है। सवाल ये है कि आपके जो है ना पार्टी विहीन प्रजातंत्र को कमिटमेंट लेके एक फिजिबल मॉडल लेके आ रहा है, जो केवल सरकार नहीं बना रहा है बल्कि लोगों की जिंदगी बदल दे रहा है, कानून बदल दे रहा है,
प्रशासनिक व्यवस्था को पारदर्शी बना रहा है, शिक्षा व्यवस्था को बदल दे रहा है, एग्रो मॉडल लेके आ रहा है जिसमें किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ के आ रही है, एम्प्लॉयमेंट मॉडल लेके आ रहा है जिसमें 5 साल के अंदर सबसे गरीब परिवार की जो है परचेजिंग पावर 2 लाख रुपए पर मंथ होगी। 1% लोगों की भी परचेजिंग पावर अभी 2 लाख रुपए पर मंथ नहीं है। पूरे भारत में 1% लोगों की भी नहीं है, 1% लोगों की भी नहीं है। तो अब बताओ, जब 1% लोगों में जो है ना भारत का सबसे गरीब व्यक्ति पहुंच जाएगा तो ये देश कितना समृद्ध होगा। तो इन दुष्टों को जो इतने समय में 12-12, 15 साल से जो है ना मेहनत कर रहे हैं, उन्हें भगवान ने दिमाग कुछ दिया नहीं है क्या? बहुत गुस्सा आया मुझे उस लड़के के ऊपर, जो है यंग लड़का है, इसको तो समझ में आना चाहिए ना। अपने आप को कहता है कि हम साहब जो है ना आयुर्वेद में काम कर रहे हैं, इसमें काम कर रहे हैं, दिखाने के लिए काम कर रहे हैं क्या? जब तक जो है, मैं आपको कह रहा हूं, आज की व्यवस्था राक्षसी व्यवस्था है और इस राक्षस की जान एक राजनेता में है। जब तक हम सभी राजनेताओं को चुनाव मतदान के पहले हार करने स्वीकार करने के लिए विवश नहीं करेंगे, तब तक ये देश नहीं बदल सकता है। और जब मैथिली शरण गुप्त ऐसा मॉडल लेके आए हैं, या तो तुम हमसे शास्त्रार्थ करो कि साहब हमें इसमें ये कमी दिख रही है, यदि कोई कमी होगी तो हम उसे ठीक कर लेंगे। बहस करके तर्क करके साबित करें। मैं वही कह रहा हूं, उन्होंने एक ग्रुप में मुझे जोड़ा और मुझे उसमें कोई फीड डालने का मौका नहीं दिया, तो मैंने उससे बाहर निकल गया। मैंने कहा नालायक लोग हो क्या? मैथिली शरण गुप्त जो है ना तुम्हारी बकवास पढ़ने के लिए है। मैं तो किसी की भी वो खोल के नहीं देखता हूं, जब तक कोई पर्सनली बात नहीं करता मैं कोई मेल नहीं पढ़ता हूं। उनका डिक्टेटरशिप है। नहीं, डिक्टेटरशिप वाली बात नहीं है। हम ये कह रहे हैं ये 21 लक्षों के साथ इस देश को बदलने वाली चीज है। ये युग परिवर्तन है। ये तुम्हारे छोटी कोई जो है ना व्यवस्था परिवर्तन नहीं है, सत्ता परिवर्तन नहीं है, सत्ता में बैठने की व्यवस्था नहीं है, प्रजातंत्र का मॉडल नहीं है, ये युग परिवर्तन है। समझो, ये युग परिवर्तन है। शुक्ला जी, आप वयोवृद्ध हैं, आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि ये कोई छोटी मोटी बात मैथिली शरण गुप्त नहीं कर रहे हैं, युग परिवर्तन की बात कर रहे हैं, व्यवस्था परिवर्तन की बात नहीं कर रहे हैं। जहां सबसे गरीब आदमी 2029 तक 2 लाख रुपए पर मंथ बर्थ ऑफ परचेजिंग पावर भारत के हर परिवार की, गरीब से गरीब परिवार की होगी, तो जो बाकी उससे ज्यादा मेहनत करने वाले हैं वो कितने अमीर होंगे, कितने अमीर होंगे? ये देश कितना समृद्ध होगा? आप बताइए। एजुकेशन व्यवस्था बदल जाएगी, रासायनिक विष बदल जाएगा, आपका जो है ना एम्प्लॉयमेंट होगा। भारत का एक भी व्यक्ति, शुक्ला जी, भारत का एक भी व्यक्ति झुग्गी झोपड़ी में या स्लम एरिया में नहीं रहेगा 2029 के बाद। भारत में किसी व्यक्ति को टैक्स नहीं देना होगा और भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा होगा। शुक्ला जी, सुनिए इस बात को आप जी। ये बड़ी बात नहीं है? तो मैं वही कह रहा हूं कि इतना महान परिवर्तन होने जा रहा है, जहां बिना थाने जाए आपकी FIR दर्ज हो जाएगी। 15 दिन में वो अकाट साक्ष्य इकट्ठे हो पाएंगे जो आज पुलिस की औकात नहीं है इकट्ठा करने की। उसे हैश वैल्यू से लॉक कर एडमिसिबिलिटी सर्टिफिकेट और चैन ऑफ कस्टडी सर्टिफिकेट ऑटो जनरेट होके एविडेंस के साथ अटैच हो जाएंगे। ये सभी एविडेंस इनफेलिबल हो जाएंगे। जो आज की सबसे डिटेक्टेड टेक्नोलॉजी है डीप फेक, वो भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मतलब डीप फेक जैसी घटिया टेक्नोलॉजी भी इन एविडेंस को कोई छेड़खानी नहीं कर पाएगी। और 3 दिन से 30 दिन के अंदर आप ये सोचिए, 3 दिन से 30 दिन के अंदर हर व्यक्ति को न्याय मिल जाएगा। और सर्टेनिटी के साथ डिजिटल चित्रगुप्त के साथ साथ जो है फंडामेंटल राइट दिया जा रहा है, राइट टू प्राइवेसी। लेकिन जैसे ही कोई अपराध करेगा उसका राइट टू प्राइवेसी सीज कर जाएगा। वही डिजिटल चित्रगुप्त आपकी FIR कर देगा, वही डिजिटल चित्रगुप्त आपकी एविडेंस दे देगा। 3 दिन से 30 दिन के अंदर आपका जो है ना केस डिसाइड हो जाएगा, आप जेल में सड़ जाएंगे, आप बर्बाद हो जाएंगे। तो अपराधी को अपराध करना मुश्किल, संभव नहीं होगा। और 5वीं सर्टेनिटी के तहत सभी अपराधी रिहैबिलिटेट हो जाएंगे, सर्टेनिटी ऑफ रिहैबिलिटेशन ऑफ क्रिमिनल्स। और पूरे सिस्टम में इतनी धन की वर्षा हो रही है कि क्राइम फ्री भारत से
भारत सरकार को आज जो पूरे धन को कमा पा रही है उससे 10 गुना धन अकेला क्राइम फ्री भारत देगा। मतलब देखा जाए तो क्राइम फ्री भारत की स्ट्रेंथ पर इस देश को टैक्स फ्री किया जा सकता है। तो आप बताइए, टैक्स फ्री भारत भी क्राइम फ्री भारत कह रहा है कि आपको टैक्स फ्री भारत मिलेगा। किसी को कर्ज नहीं लेना होगा, कर्ज मुक्त भारत होगा, क्योंकि सबको अपने ही अकाउंट से कर्ज मिल जाएगा ऑटोमेटिक। क्योंकि हर व्यक्ति के 2 अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट होगा, दूसरा कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट होगा। तो कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से जो है उसको डेबिट एंट्री करके उसको जब पैसे नहीं होंगे तो भी जो है ना वो पैसा ट्रांसफर होके आपकी चेक ऑनर हो जाएगी। तो आप बताइए, आपको फिर अपने कभी डिस्ट्रेस की चिंता रहेगी क्या? आपको कभी ये चिंता होगी कि यदि हम बीमार पड़ गए, हम नहीं कमा पा रहे हैं तो हमारा क्या होगा? आपके बच्चे पढ़ने के लिए आप पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, वो अपने कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से खुद पढ़ जाया करेंगे। तो हर गरीब का बच्चा भी पढ़ पाएगा। और भारत में तो 2029 के बाद कोई गरीब ही नहीं होगा। ऐसा अद्भुत भारत किसी व्यक्ति की सोच और चिंतन का विषय है क्या? आपको आसपास एक भी व्यक्ति दिख रहा है जो इस बात में बात कर रहा हो जिसमें मैथिली शरण गुप्त बात कर रहे हैं? एक भी दिख रहा है? आप इतने लोगों से जुड़े हुए हैं, बहुत एक्टिव हैं, 80 साल की उम्र में भी आपको एक व्यक्ति वो बात कहते नहीं दिख रहा है। और हम तो कहने की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो अपना मॉडल ले रहे हैं। हम तो ये नहीं कह रहे कि सामने वाला करेगा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करेंगे, हम तो कह रहे हैं मैथिली शरण गुप्त करेंगे। बताइए, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? बताइए, है कि नहीं? तो शुक्ला जी, आप 10-5 मिनट के लिए आए, लेकिन जरूर आया करें। ठीक है ना? चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।